अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर गनी जावेद के हमरा मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर साहब, आपको पता ही है ज़रा कुछ तवानाई की कमी है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा वीडियोस उनके साथ नहीं कर रहे। लेकिन आज जो वीडियो कर रहे हैं वो जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, दुनिया के जो हालात बने हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। भारत के अंदर जो कोरोना की तबाहकारियाँ हैं और उसके बाद जो वहाँ पर दूसरे मामलात हैं, फ़लस्तीन का मसला भी आपके सामने है। मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वहां पर एक टेंशन बनी हुई है हर जगह पर। अमेरिका का एक अपना किरदार, पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात, जो आज जो दुनिया के साथ जो कुछ है, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है, इस पर आज प्रोफेसर साहब से बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज आपकी तवानाई कुछ बहाल हुई है? नहीं, आप इंशाल्लाह आपके लेवल है जैसे लगता है कि आप जल्द तवानाई बहाल हो जाएगी। तो जो आपने मसला छेड़ा है जी, अब आपको मैं याद दिलाता चलूं, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये दो सितारे फिर इकट्ठे हो रहे हैं और वो दिसंबर में इकट्ठे हुए थे और बड़ी खबर आई कि दो फिर आ गए हैं, यूं है। और वो था अपना मुश्तरी और जोल का इकट्ठा होना 22 दिसंबर 2020 को। हाँ जी, बिल्कुल सर, ये इतने प्लैनेट जो हैं, आपने याद होगा, आपको याद क्या होगा, हर एक को पूरा सीन वो मौजूद हमारे जहनों में कि इराक में क्या हुआ। बिल्कुल तबाही हुई। हाँ जी, उस वक्त ये दो इकट्ठे हुए थे। अब फिर ये जो कुछ अटकेलियाँ, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ वाक़यात सामने आते हैं, ये फिर हालात ऐसे उसी तरफ जा रहे हैं कि ये किसी वक्त बड़ी तबाहकुन किस्म की कोई सूरत हाल पैदा ना हो जाए इन दोस्तारों की वजह से। और ये हमेशा जब भी आते हैं, या तो आने से फ़ौरन बाद वाक़या देते हैं या कुछ देर बाद वाक़या दे देते हैं। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर समझता हूँ कि ये उन्हीं दो प्लैनेट की वजह से दुनिया में जो कुछ गंभीर हालात पैदा हो चुके हैं और पैदा होते जा रहे हैं, ये ख़तरा है। समझ में आ रही है, बहुत ख़तरा है कि किसी वक्त ये मामला बढ़ ना जाए और वो जंग ना बन जाए। अल्लाह हमें महफूज रखे। अच्छा, भारत में तो जो कोरोना है उसकी तबाहकारियां बहुत ज्यादा हैं। 4,500 का ऑफिशियल फिगर है जो रोजाना लोग मरते हैं, लेकिन मीडिया ये कह रहा है कि ये तादाद बहुत ज्यादा है। और वहां पर क्योंकि मोदी हमेशा तवज्जो हटाने के लिए अपनी नाकामियों से मुख्तलिफ हरकतें करता रहता है, बावजूद इसके कि वहां पर इतना कुछ हो रहा है, पाकिस्तान ने मदद की भी, उनको कहा बार बार, और भी बहुत कुछ कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन उनका जो रवैया पाकिस्तान के साथ है उसमें वो टस से मस नहीं हो रहा है। प्रोफेसर साहब कोई रियायत नहीं दे रहे। तो वो जहाँ तक सियासी मंजरनामा या सियासी एक सामने तस्वीर बनी पड़ी है या एक सूरत हाल हमारे सामने आ गई है, उसे तो यही लगता है कि ये किसी वक्त मुमकिन है इधर ही ये खड़ाक हो जाए। अच्छा, जंग का खतरा है उन दो प्लैनेट की वजह से जो 22 दिसंबर को आए थे। किसी वक्त भी दुनिया में ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि आदमी कहता है कि बस अब लम्हों की देर। लेकिन एक जंग तो हो गई ना, देखे ना, फलस्तीन में हमास और इसराइल की तो जंग हो गई, 11 दिन तक तबाहकारियां होती रही। अभी और हो सारा और खतरा है, ये मामला बढ़ ना जाए। अच्छा, और भी बढ़ सकता है। और एक यूं समझ लीजिए कि जहाँ तक हमारा अपना ताल्लुक है इंडिया से, हमारा भी यही तो खतरा मौजूद है, किसी वक्त ये मामला बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है। और कई दफ़ा ऐसा लगा है कि चल पड़े उसी तरफ, कई दफ़ा ऐसे हुआ है वो दूसरे प्लैनेट आकर उसको वक्ती तौर पर घेर लेते हैं और चलो चुपचाप हो गई। अब भी कुछ प्लैनेट ने मौजूदा सूरत हाल को पकड़ा हुआ है। ये किसी वक्त फिर ये मामला हाथ से कंट्रोल से निकल सकते हैं और दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे इराक की तरह जब वो दो प्लैनेट ने तबाही मचाई थी, कहीं ये दोनों प्लैनेट, और इनका सिर्फ 2.5-3 साल रहता है, 1 साल तो बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, हाँ जी, तो ये अब किसी वक्त पिछले दिनों ये जो सिलसिला शुरू हुआ, मैं सोचता रहा कि अल्लाह पनाह, अल्लाह में बचाए, ये सूरत हाल की ज्यादा न बिगड़ जाए। यही प्लैनेट है जो इस तरह फौरी तौर पर हालात को छेड़ कर जंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया ये मिले थे दिसंबर में 2020 में, तो अभी जो इनकी मूवमेंट है, थोड़े मोड़े वाकयात तो आते होते रहते हैं ना सर। हाँ,
नहीं, ये कब तक ये इनकी मूवमेंट ऐसे रहेगी कि इनका इम्पैक्ट रहेगा दुनिया पर, और ये इस तरह की जो बीमारी, जंग का खतरा, बदअमनी, इनकी मूवमेंट तो सर बड़ी परेशान कुन बात बन जाएगी। जैसे आप सवाल कर रहे हैं, ये सर पर इनका बहुत ज्यादा असर रहता है। ये तो यूं समझ लीजिए 20-20 साल का मसला बना देते हैं। अच्छा, 20 आपने साल नोट किया होगा कि जब 2000 में आए थे तो 2020 तक, हाँ, ये 10-12 साल तक तो 9/11 का मसला ही चला रहा है, अफगानिस्तान की लड़ाई, ये दूसरी लड़ाई, और तालिबान वो अब भी है, अभी भी है, और ये वही चले हुए 20 साल से। अब ये जो मसला छेड़ रहे हैं, ये फिर कहीं 20 साल वाली शक्ल इख्तियार कर ले। इंसान कई दफा आदमी सोचता है कि इंसान बहुत ही अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर है, एक्सक्यूज मी सर, क्योंकि हम हालात बनते इस तरह हैं कि इंसान अपने आप को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अमेरिका के प्लैनेट्स आपको क्या बताते हैं? फिर उनकी जो मुनाफिकाना पॉलिसी है वो सामने आई है, और फलस्तीनियों के साथ जो जुल्म हुआ है उसमें अमेरिका ने कोई रोल प्ले नहीं किया, बल्कि उनकी हमायत करते रहे वो इसराइलियों की। अगस्त में तब्दीली, अच्छा, आप समझे कि तब्दीली आएगी, अमेरिका नई कोई सूरत हाल इख्तियार करेगा, नई शक्ल, नई पॉलिसी, नया अंदाज, जैसे कि आपको पता है इस मामले में वो बहुत तेज है। तो थिंग्स आर मूविंग। और मिडिल ईस्ट में क्या बनेगा? वो अगस्त में अगर कोई नई पॉलिसी लेके आते हैं तो चले, वो तो देखेंगे, लेकिन अभी जो ये फलस्तीन का, अरबों का जो सारा बना हुआ है, ये बैड शेप, ये अभी और इसकी खतरा है, इसका ये जंग का खतरा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, प्लैनेट के तहत ये हो रहा है, वो अमूमन जंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, या अगर इख्तियार नहीं करते तो ऐसी हर वक्त तबाही होती रहती है, जैसे तालिबान से हो रहा है। हर साल आप देखते होंगे, सोचते होंगे, हर साल तालिबान का मसला बना रहा, हर साल धमाके हो रहे, हर साल तबाही जा रही है। अब भी जो मसला बनेगा वो 20 साल रहेगा, और इन 2 प्लैनेट के वजह से बनेगा। कोई प्लैनेट ऐसा भी है बीच में इन 2 के अलावा जो कोई पॉजिटिव चीजें लाने की कोशिश कर रहा हो दुनिया में? वेल, एक सर प्लैनेट है, उसको हम कहते हैं प्लैनेट ऑफ गुड लक, उसको हम अपने ज़बान में कहते हैं मुश्तरी। वो जब बीच में आता है तो वो कोई ना कोई सूरत हाल में यूँ समझ लीजिए कि जो तलखी होती है या जो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उसमें कमी ले आता है वक्ती तौर पर। लेकिन अगर इसके मुश्तरी के खिलाफ प्लैनेट 2-3 लगे हुए हों तो फिर वो अकेला क्या करे? वही होता है ना जो मसला बन गया। वो तो ऐसे जैसे एक बच्चे को 4 बच्चे दबोच लें, वो तो ऐसे ही होगा। तो ये मुश्तरी जो है अपनी जगह है, जोर के साथ चल रहा है, जो भी जोर की जो बुरी किरणें हैं उसके साथ साथ मुश्तरी की किरणें भी 23 मार्च तक, 23 मार्च 2022 तक, ये जो हमारा 21 है, अभी 21 मार्च तो गुजर गया ना, ईद के दिन तक रही है ये। अच्छा, रही हैं आप? अब मुश्तरी जोर से 1.5 माह के लिए अलहदा हो गया है। अच्छा, 1.5 माह के बाद फिर वही सूरत बनेगी। तो मुश्तरी जोर के साथ ही है, मुश्तरी जो है वो पॉजिटिव रोल। लेकिन अगर ये अब 1.5 माह के लिए अलहदा हो गया तो पॉजिटिव रोल अगले 1.5 माह के लिए तो फिर खत्म हो जाएगा। 1.5 माह के लिए ये आप जोर से अलहदा है, और ज़रा जोर से अलहदा के बाद अपनी एक नई सूरत पैदा करेगा या सामने आएगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुश्तरी जो है उसका रोल हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने हमें बताया दुनिया के हवाले से। और नाज़रीन, इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो प्रोफेसर साहब की आपके साथ, और ये जो आप नीचे टेलीफोन नंबर देख रहे हैं प्रोफेसर साहब का, आप इनसे आप फोन पर कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये इस नंबर पर कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें और इनके साथ आप कंसल्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि बीच में 1-2 हफ्ते में आप तावन करें ना जी, आप अगर प्रोग्राम अगर 1-2 हफ्ते इतने में आई इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में आपके साथ। अल्लाह ने